कमर शहजादा तारी बात कर रहा हूँ गुजरात से। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि 12 रबी अव्वल के दिन जितने उतार के जुलूस में शिरकत करते हैं तो कुछ इतराज करते हैं कि ये आप गलत करते हैं, इसके बारे में कुछ रहनुमाई फरमाइए। दूसरा ये कि मस्जिद में 5 मस्जिद की लाइटिंग ला सकते हैं। देखें, जुलूस में शिरकत करना बाइस सआदत है। नबी के करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाना, जुलूस में जाना, ये तो बहुत अच्छा और मुस्तहसन काम है और ये तरीक़ेकार सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान से भी साबित है और दीगर दलाइल भी इस पर मौजूद हैं। सैयदना याकूब अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त अपने इलाके से मिस्र तशरीफ़ लेकर आए थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हज़ारों का लश्कर लेके आपका इस्तकबाल किया था। यानी एक जुलूस की सूरत में आपको मिस्र के अंदर वो लेकर आए थे। तो एक नबी के इस्तकबाल के लिए हज़रत सैयदना यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जुलूस लेकर आ रहे हैं। तो मालूम हुआ किसी नबी का इस्तकबाल करने के लिए जुलूस निकालने में असलन कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह जब नबी के करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेकर आए तो उस वक्त अंसार ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुरजोश इस्तकबाल किया। गली कूचों के अंदर सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान नबी के करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, वही जुलूस की सूरत बनी हुई थी। तो इसलिए जुलूस में शिरकत करना या जुलूस निकालना असलन इसमें कोई हर्ज नहीं है और अगर साबित ना भी होता इस तरीके से तो भी इसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है। हाँ, जो ख़राबियाँ हैं उसको दूर किया जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा, लेकिन जुलूस निकालना नबी के करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन कोई हर्ज नहीं है और अब तो बहरहाल किसी को इस पर इतराज़ होना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि एक बड़ी तादाद है कि जो इस बात का इनकार करती है कि नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के दिन जुलूस नहीं निकाला जाएगा, लेकिन वही अफराद जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिन, हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिन, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिन पर जो है वो रैलियाँ निकाल रहे होते हैं। तो नाम चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब काम वही हो रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है, तो हमारा जुलूस के नाम से होता है, रैली वो निकालते हैं। हमारे मकासिद में भी फ़र्क है, हम मोहब्बत के अंदर निकाल रहे हैं, वहाँ की हम बात नहीं करते, लेकिन इस पर हम बात करेंगे कि हम जुलूस निकाल रहे हैं तो हम जब निकालते हैं विलादत के दिन तो ऐसे अफराद को ये चीज़ बिदअत नज़र आती है, लेकिन यही अफराद जब दूसरे दिनों के अंदर रैलियाँ निकाल रहे होते हैं तो इनको ये चीज़ बिदअत नज़र नहीं आती। तो ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि हम करें तो तकवा, दूसरा करे तो फतवा, इसकी तो इजाज़त नहीं होगी ना। तो इसलिए जो मीलाद का दिन है उसमें जुलूस निकालने पर असलन किसी को हर्ज होना नहीं चाहिए। इसी तरह मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ मौके आते हैं तो लोग तरह तरह की रैलियाँ निकालते हैं, खुशी के मौके पर रैलियाँ निकालते हैं, किसी के ख़िलाफ़ रैलियाँ निकालते हैं। तो जब उन चीज़ों की इजाज़त हो सकती है तो नबी के करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन आपकी आमद की खुशी में जुलूस निकालने में क्या हर्ज हो सकता है। अलबत्ता ये जो इन्होंने जूती उतार के जाने वाली बात की तो इससे थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि वैसे अगर कोई ताज़ीमन ना पहने जूतियाँ तो एक अलग मसला है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो तनफीर अवाम का मसला होगा, यहाँ पर लोग मुतनफ़िर होंगे कि यार ये क्यों इस तरह जूते उतार के जा रहा है, ये पहली बात। दूसरा ये कि हमारे जो रोड वगैरह होते हैं उसमें तरह तरह की गंदगियाँ बाज़ होती हैं। यानी जो बड़े जुलूस होते हैं उसमें तो हम देखते हैं कि वो ऊँट गाड़ियाँ भी ले आते हैं, कुछ मुख्तलिफ़ इस तरह के जानवरों की गाड़ियाँ ले आते हैं, तो वो लीद कर दे, कोई गंदगी कर दे, पेशाब कर दे तो फिर पाँव को बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसके अलावा रास्ते की रेत और मिट्टी और तरह तरह की चीज़ें पाँव पे लगेंगी तो पाँव ख़राब होंगे। फिर नमाज़ पढ़ने का हमारे यहाँ लाजमी तौर पे वैसे भी हुक्म है कि जुलूस में जाएंगे तो हमारी नमाज कोई कज़ा नहीं होनी चाहिए, जमात भी नहीं छूटनी चाहिए। तो सफाई सुथराई का ख्याल रख कर ही हमने मस्जिद के अंदर जाना है। तो इसलिए अगर कोई जाएगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसने कोई हराम काम किया, लेकिन इससे गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए।